साहब कश्फ ने मराकबे से सर उठाया। अब्रुओं पर परेशानी और माथे पर पसीना था। बस्ती से रहमत उठा ली गई थी। सुर्ख रंग नुमाया था। अगली अमावस से पहले पहले यहाँ सिर्फ चारा खाने वाले रह जाने थे। इंसानों और बरगुज़ीदा मखलूक को सूर सुनाई दे रहा था। मगर कैसे? अभी तो बस्ती आबाद है। बहुत से लोग, कारोबार, सब चल ही रहा है किसी न किसी तरह। साहब कश्फ ने अपने तंग से कमरे से बाहर आसमान की तरफ देखा, जहां पर एक दो चीलें मंडला रही थीं। उठकर अपनी चप्पलें पहनी और हाथ में एक बारीक लहरा देने वाली छड़ी पकड़ी और बाहर को चल दिया। उसका छोटा सा कमरा बाहर तंग गली में खुलता था। गली से निकलकर उसने बाजार जाने की बजाय खेतों का रुख किया। दूर बाहर निकलकर उसने बस्ती की जानिब देखा। शाम का वक्त था। कई घरों से धुआं उठ रहा था और चिरागों की मध्यम रोशनी भी नजर आ रही थी। साहब कश्फ को समझ नहीं आ रही थी। उसको अपने कश्फ कर कुछ शुबा सा होने लगा। लगता है नफ्स ने कोई शरारत की है। चलते चलते वो दूर निकल आया था। गुरूब आफताब का हिसाब लगाकर वो वापस मुड़ने लगा कि अंधेरा फैलने से पहले पहले बस्ती में वापस पहुंच जाए। अचानक उसको पास के ऊंचे पेड़ की एक लंबी शाख पर दो गिद्ध बैठे मसरूफ़े गुफ्तगू नजर आए। बरसों की तपस्या ने साहब कश्फ को परिंदों का वाक़फ़े हाल बना दिया था। उसने गिद्धों की मध्यम बातों पर कान लगाए। 3 दिन हो गए हैं, पेट भर खाने को नहीं मिला, एक गिद्ध दूसरे से कह रहा था। दूसरे ने अपनी चोंच को शाख पर रगड़ते हुए कहा, इधर भी यही हाल है। तुम्हें याद है पहले कितना कुछ खाने को मिल जाता था? कभी कोई गधा मर जाता था, कभी कोई कुत्ता, तो बस्ती वाले उसको लाकर खेतों में फेंक जाते थे और हमारे कितने मज़े हो जाते थे। तब तो हमारे कबीले के 20 परिंदे इन्हीं दरख्तों पर आबाद थे। हाँ, क्या वक्त था वो भी। अब तो सब परिंदे दूसरे जंगलों को चले गए। बस मैं और तुम ही यहाँ रह गए हैं। अब तो फाके हो गए महीनों से। ना जाने वो जो गधे मर जाते हैं और कुत्ते बिल्लियां जो इस बस्ती में मरते हैं, वो कहाँ चले गए। लगता है हमें भी अब रिस्क की तलाश में दूसरे वतन जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, रिस्क के लिए नहीं। तुम्हें याद नहीं कि हम परिंदों के दीन में रिस्क के लिए हिजरत नहीं करते। हम मौसमों के लिए जगह बदलते हैं और रिस्क हमारा खुद ब खुद पीछा करता है। जिस दिन हमने रिस्क के पीछे उड़ना शुरू कर दिया, हमारा राज़िक नाराज हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता हिजरत से याद आया, हमें शायद इसी हफ्ते किसी दूसरी बस्ती में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बस्ती अब बस अजाब के लिए तैयार हो चुकी है। एक परिंदे ने दूसरे को इत्तला दी। साहब कश्फ धीरे से मुस्कुराया। उसको अपना कश्फ सच्चा होता महसूस हो रहा था। इससे पहले कि उसका नफ्स फूलने पर आमादा होता, उसने कानों को हाथ लगाकर फिर से परिंदों की बातों पर ध्यान लगा दिया। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, इसी हफ्ते क्यों, कल सुबह ही निकल चलो। मेरी तो भूख के मारे अंतड़ियां सूख रही हैं। पिछले हफ्ते जो गोरकन ने मुर्दा बच्चों की खोपड़ियां निकाली थीं, तभी कुछ सड़ा हुआ मांस मिला था। अब तो ना कोई इंसान ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलेंगे चलेंगे, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूं, मगर सब्र से अपने हिस्से का इंतजार हमारा दीन है। बस सब्र करो। अब देखो, कल की बात है, कल उड़ते उड़ते मुझे एक जगह एक मुर्दा इंसान नजर आया। मैं बड़ा खुश हुआ। कोई नजदीक भी नहीं था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसकी सूखी टांग को अपनी चोंच से भंबोड़ा तो वो तकलीफ से कराहा। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई बूढ़ा नीम मुर्दा किसी भूख या बीमारी से गिरा पड़ा था, मगर अभी जिंदा था। मुझे चारों ना चार वापस आना पड़ा। तुमने पूरा मुर्दा इंसान खाने के लिए मौजूद था छोड़ दिया? तो चाहे वो नीम मुर्दा ही तो था, कुछ लुकमे ले लेते, इससे क्या खतरा था। ना ना ना, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? नहीं 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 नहीं, हम गिद्ध हैं। हमारे दीन में मुर्दार खाना जायज है, मगर हराम खाना नहीं। साहब कश्फ ने दूर बस्ती की जानिब देखा और वहीं से दूसरी जानिब मुंह कर लिया। वो रात के रात इस बस्ती से बहुत जल्द कहीं दूर निकल जाना चाहता था।